गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं राघव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि मोटिवेटेड है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दुनिया के जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोग हैं उनकी जो 7 आदतें हैं उसी से मोटिवेट होकर के हम स्टूडेंट्स के लिए इस टॉपिक को डिज़ाइन किए हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा संघर्षपूर्ण जीवन किसानों का नहीं है, क्योंकि वो भी 6 महीने साल भर मेहनत करते हैं तो अपनी कुछ न कुछ फसल काट कर अपने घर में ले आते हैं। सबसे ज़्यादा संघर्षपूर्ण जीवन जवानों का भी नहीं है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐसे वेपन्स बन गए हैं, बहुत सारा ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम बन गया है जो कि बॉर्डर पर होने वाली एक्टिविटीज़ का अंदाज़ा पहले ही लगा लिया जाता है। तो आज भी क्या है, उतने संघर्षपूर्ण जीवन उनका नहीं है। लेकिन जो हमारा विद्यार्थी जीवन है, जो स्टूडेंट्स हैं, ये सालों साल और बहुत अधिक पैसे लगाने के बावजूद भी जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, यानी इनके कर्म का जब फल मिलने की बारी आती है, तो कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, कभी कोई चीज़ होल्ड हो जाता है, कभी रिजल्ट क्या है बहुत लंबे टाइम तक पेंडिंग कर दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा संघर्षपूर्ण जीवन हर मायने में अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों का है। और इन्हीं विद्यार्थियों को सफल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, इन तमाम सारी विसंगतियों से लड़ने के लिए कुछ हैबिट्स हैं जिन्हें हमने डिज़ाइन किया है। अगर आप उसे फॉलो करते हैं अपने जीवन में तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। वो टॉपिक है 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। यानी इन्हीं समस्याओं के बीच में जो स्टूडेंट सफल हो रहे हैं, जो कामयाब हो रहे हैं, जो अपने ड्रीम्स को क्या है फुलफ़िल कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? वो कहीं ना कहीं इन्हीं 7 आदतों को अपने जीवन में उतारे हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इन तमाम सारी असुविधाओं के बीच में, तमाम सारी संघर्षों के बीच में और तमाम सारी भागादौड़ी के बीच में भी आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं वो कौन हैं 7 हैबिट्स, जिसमें फर्स्ट हैबिट है मेक योर सेल्फ एम्प्टी। खुद को पहले आप खाली रखिए। आज के जीवन में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी इतना ज़्यादा एक्टिव है, और उसमें जो फेक प्रोफेसर्स हैं, जो फेक टीचर्स हैं, इतना र्यूमर फैला रहे हैं पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संप्रदाय के क्षेत्र में, जातिवाद के क्षेत्र में, हिंसा के क्षेत्र में, रेप और मर्डर के क्षेत्र में। इतनी सारी नेगेटिविटी चीज़ों से वो भरा हुआ है जिसको लोग बड़े चाव से शेयर करते हैं, बिना सोचे समझे, बिना जाने और बिना कोई उसको अथराइज किए हुए, बिना किसी जिम्मेदारी लिए हुए कि हम इस देश के एक नागरिक हैं। अगर हम गलत चीज़ें फॉरवर्ड करेंगे तो उससे कितनी बड़ी हिंसा या कितनी बड़ी नेगेटिविटी जो लोग उससे कंज्यूम कर रहे हैं उनके मन में आएगी। लेकिन आज का युवा समाज बिना सोचे समझे इन तमाम सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की गलत इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर करके लेके घूमता है। और आप जगह जगह देखेंगे, बस में, ट्रेन्स में, पब्लिक प्लेसेस पर, यहाँ तक स्कूलों और कॉलेजेस में इस पर ले करके फालतू की लोग डिबेट करते हैं, जिससे उनके मन में जो ये कुंठा है, जो हीन भावना है, जो नेगेटिविटी है, वो घर कर गई है। तो अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें और अच्छी व्यवस्थाएं अगर आपके मन में नहीं होगी, आपका मन, आपका दिमाग इन्हीं चीज़ों से भरा होगा, तो आप कामयाब कैसे हो सकते हैं? तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेक योर सेल्फ एम्प्टी, खुद को सबसे पहले आपको खाली करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके हाथ ईंट, पत्थर, बालू और कचरे से भरे हुए हों और कोई आपके हाथ में हीरे, मोती, जवाहरात देना चाहता है, आप ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। पहले आपको उन चीज़ों को खाली करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ आज की डेट में भी अच्छी चीज़ें आपके दिमाग में कब जाएंगी? जब आप इन तमाम सारी गंदी चीज़ों को आप फेंक देंगे। लेकिन उसको फेंकने के लिए क्या है? मेडिटेशन सबसे बड़ा तरीका है। और तमाम सारे इन बैड न्यूज़ से
सोशल मीडिया से, अखबारों से, टीवी चैनल से, तमाम सारे गलत सीरियल से जो आपके दिमाग में जानबूझकर ज़बरदस्ती लोगों द्वारा साजिश के तहत घुसाया जा रहा है, इन चीज़ों से आप दूरी बना लीजिए। इनको अपने मन में आप आने मत दीजिए। और आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस चीज़ पर फोकस करिए, वहाँ पे आप कंसंट्रेट करिए ताकि आप उस चीज़ को हासिल करें जो चीज़ आप हासिल करने के लिए बने हुए हैं। इसके तमाम सारी जो फालतू चीज़ें हैं पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो आपको एम्प्टी बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, सोशल मीडिया से आपको दूरी बनाना पड़ेगा। उतना ही इस्तेमाल करना पड़ेगा जितना आपके लिए फ़ायदेमंद हो, और उन्हीं चीज़ों को आप सब्सक्राइब करके रखिए जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करती हैं, ना कि नेगेटिविटी ऐड करती हैं। दूसरी बातें हैं, सुनी सुनाई बातों से आप दूर रहिए। सुनी सुनाई बातें बचपन में जब आप जन्म लेते हैं, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, हिंदुस्तान में खासकर। उनकी ज़िंदगी में, उनके मन में तमाम सारी चीज़ें भर दी जाती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, लोग बोलते हैं कि जब आप बड़े सपने देखते हैं, कुछ आप बड़ा बनना चाहते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति, आपका जो बैकग्राउंड उस लायक नहीं होता है, तो लोग बोलते हैं क्या कि बाप मरा अंधेरे में और बेटे का नाम पावर हाउस। एक व्यंग है, एक कटाक्ष है कि बाप जो है ने, फादर आपको गरीबी में ज़िंदगी जिया, और बेटा क्या है, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, चार्टर अकाउंटेंट और बहुत कुछ बनने का सपना देख रहा है। लोग आपको डिमोरलाइज करेंगे, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। ये लोग आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी लोग हो सकते हैं, या तमाम सारे ऐसे लोग जो बोलते हैं कि ऐसे ही बाल नहीं सफ़ेद किए हैं। हाँ, उन्होंने ऐसे ही बाल सफ़ेद किए हैं, क्योंकि अगर नहीं किए होते तो ये नेगेटिव एडवाइस जो नहीं देते हैं। कोई भी कामयाब इंसान, सफल इंसान जो संघर्ष करके अपने जीवन में कुछ अचीवमेंट किया है, वो कभी भी ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि वो जानता है कि इसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। सिर्फ अगर मायने रखता है तो आपके अंदर की जिद मायने रखती है। और ऐसा एक दो नहीं, हज़ारों एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं जिनके जीवन में आर्थिक रूप से तमाम सारी अव्यवस्थाएं थी, लेकिन उन्होंने सक्सेस को हासिल किया, ना कि उन्होंने ये डायलॉग मारे कि हम ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, मतलब हम बहुत जानकार आदमी हैं, हमने दुनिया देखी है, वो भी बिना पासपोर्ट के। बोलेंगे क्या है कि जितनी लंबी चादर उतना ही पैर पसारिए, यानी अपनी औकात के अनुसार आप उस चीज़ को आगे बढ़िए। नो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी औकात ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, बस आप आगे बढ़िए। औकात भी देखती है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, वहीं तक वो सीमित हो जाती है। और लोग ये भी आपको कहेंगे ज़्यादा हवा में मत उड़ो, नहीं तो ज़मीन पर गिर जाओगे। यानी ज़्यादा बड़े सपने मत देखो, नहीं तो किसी काम के नहीं रह जाओगे। ये सब बुज़दिल, कामचोर और असफल लोगों की डिक्शनरी में लिखे हुए शब्द हैं। सफल लोगों के मुंह से कभी भी आप ये बातें नहीं सुनेंगे। भले आपकी स्थिति कितने भी दीनहीन हो, कितनी भी कमज़ोर है, लेकिन वो हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे कि अगर आपकी इच्छा शक्ति है, अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आपके अगर सपने हैं, अगर आप रियली में कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इन सब चीज़ों से अपने आप को खाली कर लीजिए। और जैसे आप इन चीज़ों से खाली करोगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर देखेंगे कि अच्छी चीज़ें उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। अपने आप ऐसे लोगों से मिलना शुरू कर देंगे, ऐसे संगत में आना शुरू कर देंगे, ऐसे वीडियो और ऑडियो, ऐसी किताबें आप पढ़ना शुरू कर देंगे। ये सब चीज़ें यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से ऑटोमेटिक आपके अंदर आना शुरू करेंगी। पहले आप अपने अंदर के खर पतवार को तो साफ करिए। एक किसान भी किसी खेत को अच्छी चीज़ें, अच्छी फसल लगाने से पहले उसकी पूरी तरीके से क्लीनिंग करता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है। उसी तरीके से आपके मन में, आपके जीवन में अगर अच्छी सफलता पाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, दुनिया में प्रभावशाली बनना चाहते हैं, हर चीज़ों से बिना लड़े आप जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन को खाली करना पड़ेगा। अपने स्वभाव को आप क्या है, एकदम एम्प्टी रखिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब होता है कि अगर एक पिन भी गिरे तो उसकी भी आवाज़ कानों तक आए। ये कब होगा? जब एकदम सन्नाटा होगा। अक्सर कुछ सीखने के लिए
सिखाने वाला जितना बोलता है उससे ज़्यादा सीखने वाला बोलता रहता है, और लास्ट में मालूम पड़ता है कि कुछ नहीं समझ में आया। कभी भी आप अगर अपने गुरु से, अपने टीचर से या किसी भी व्यक्ति से अगर आप कहीं भी कुछ सीखना चाहते हैं तो वो शांत माहौल में सीखा जाता है। जितना ही ज़्यादा आप शांत रहेंगे, जितना ही ज़्यादा आप चुप रहेंगे, जितना ही ज़्यादा आप क्या है व्यवस्थित रहेंगे, उतना ही ज़्यादा बातें आपके कान से होते हुए आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में छा जाएंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी द्वारा बोली गई कोई भी बात कब आपके दिमाग में स्ट्राइक करे और आपकी ज़िंदगी को बदल दे, आपको नहीं मालूम। लेकिन ये तब संभव है जब पिन ड्रॉप साइलेंस हो, और साइलेंस के लिए बाहर की शांति से कहीं ज़्यादा आपके अंदर की शांति ज़रूरी है। बाहर में आप पढ़ाई करते हैं, आपके साथ में 10 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सब लोग क्या है साउंड कर रहे हैं, आवाज़ें कर रहे हैं, और आप टीचर की बात को नहीं सुन पा रहे हैं। ये तो क्या है बाहरी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर को शांत करेंगे तो आप इशारे से भी समझ जाएंगे कि जो प्रभावशाली बातें होती हैं, जो इफ़ेक्टिव बातें होती हैं, जो जीवन में सक्सेसफुल बनाती हैं, वो चिल्ला करके नहीं बताई जाती हैं। अच्छी बातें हमेशा धीरे मन से निकलती हैं, शांत मन से निकलती हैं। क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध जब भी कोई उपदेश देते थे तो चिल्ला चिल्ला करके नहीं देते थे, बल्कि बहुत ही शांत मन से, बहुत ही कंसंट्रेटेड माइंड से अपने विचारों को निकालते थे। और उनके जो शिष्य थे, उनके जो अनुयायी थे, उसकी इंतज़ार में घंटों बैठे रहते थे, और उनका एक शब्द उनकी जीवन को बदल देता था। तो ये होते थे गुरु। तो समझिए कि लर्निंग का जो दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी शांति। वो मन की शांति अगर आपके अंदर होगी तो बाहर ऑटोमेटिक माहौल शांत हो ही जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा चीज़ देखेंगे, लिसन एक्टिवली। एक्टिव लिसनिंग आपने सुना होगा। पैसिव लिसनिंग मीन्स हियरिंग होता है। आप कहीं हैं, आपके चारों तरफ हजारों आवाज़ें हैं, आप उसे लिसन नहीं करते, उसे हियर करते हैं। यानी वो आपके कानों में आ रही हैं, आपका उससे कोई लेना देना नहीं, उस पर आपका ध्यान नहीं है, उस पर आपका फोकस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन लिसनिंग रिलेटेड टू फोकस, जो लिसनिंग का मतलब होता है फोकस। आप रेलवे स्टेशन पे किसी को रिसीव करने के लिए जाते हैं, 50 डिब्बे में से हजारों यात्री निकलते हैं। सीइंग, देखते हैं आप बहुत सारे लोगों को, लेकिन वाचिंग आप किसी एक व्यक्ति को करते हैं। तलाश आपको किसी एक व्यक्ति की है, उसका चेहरा, उसकी पर्सनालिटी, उसका नाम, सब कुछ आपके दिल और दिमाग में पहले से है। उन हजारों में से आप एक को तलाश लेते हैं। इसको बोलते हैं फोकस। फोकस का मतलब किसी एक चीज़ पर ध्यान देना नहीं है। फोकस का मतलब 100 चीज़ों में से 99 चीज़ों को ना बोलना ही फोकस है। जब 100 चीज़ें आपके चारों तरफ हैं, उसमें 99 चीज़ों को आप ना बोल देते हैं, उसे आप क्रॉस कर देते हैं, जो एक चीज़ बचती है उसे बोलते हैं फोकस। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक्टिव लिसनिंग का जो सबसे बड़ा आपका टूल है वो है फोकस। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि पॉजिटिव कन्वर्सेशन। सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं बोलता, बल्कि उसका फीडबैक भी होता है साथ साथ में। और एक्टिव लिसनिंग करने वाला व्यक्ति बीच बीच में तमाम सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस भी पूछता है। इससे मालूम होता है कि व्यक्ति सुन रहा है। अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और अगला व्यक्ति सिर्फ शांति से आपके मुंह की तरफ देख रहा है, ना कुछ बोल रहा है, ना बॉडी में कोई एक्टिविटी है, ना कोई उसके अंदर क्या है और कुछ एक्टिविटी दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुन रहा है या एक्टिव लिसनर है। एक्टिव लिसनर का मतलब होता है वो आपसे कन्वर्सेशन करता है, कम्युनिकेट करता है। एक्टिव लिसनिंग 2 वे होती है, 1 वे नहीं होती है। सिर्फ हम ही बोलेंगे और बाकी सुनेंगे, इसको एक्टिव लिसनिंग नहीं कहते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो एक एक्टिव लिसनर बनिए। एक्टिव लिसनर बनने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में 10x ग्रोथ होगा, और ये 100%
दावा है। चौथा चीज़ देखेंगे, अगर आप जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो आस्क मोर क्वेश्चंस बट कोऑपरेटिव एटीट्यूड। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप करिए। जितना ज़्यादा सवाल आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। लेकिन सवाल कैसे होने चाहिए? कोऑपरेटिव एटीट्यूड से होना चाहिए। आज की स्टूडेंट्स सोशल मीडिया से कुछ नॉलेज, फर्जी का नॉलेज हासिल कर लेते हैं तो उन्हें लगता है जो एक टीचर जो लंबे समय से टीचिंग के प्रोफेशन में है, जो उम्र में भी क्या है उनसे बड़ा है, जिन्होंने बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी क्रैक किया हुआ है, जो तमाम सारे अलग अलग स्कूलों में अपनी एजुकेशन सर्विस को दिया है, वो सोचते हैं कि ये बेवकूफ़ है। यूट्यूब से कुछ चीज़ें वो सीख करके क्लास में टीचर से फालतू के सवाल पूछते हैं, इस एटीट्यूड से कि हम इनको हरा देंगे, डिफीट कर देंगे, सिद्ध कर देंगे कि इन्होंने ये चीज़ को नहीं बता पाया। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो ये विद्या है, ये अथाह है। किसी का भी नाम लीजिए, कोई भी सफल व्यक्ति जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े पुराण, भागवत, गीता लिखा है, वो भी अपने आप को नहीं मानते कि मैं सब जानता हूँ। उनकी भी ज़िंदगी में उतर करके आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा व्याख्यान, ऐसा उनका जो है कही हुई बातें मिल ही जाएगी कि मैं तो समुद्र के भंडार में से एक रेत का तिनका के बराबर ही जानता हूँ। अभी भी मेरे जीवन में सीखना बहुत कुछ बाकी है, वो आपको बताएंगे। लेकिन आज का युवा, आज का विद्यार्थी 8 साल 10 साल की उम्र में यूट्यूब से कुछ जानकारी ले करके अपने आप को ये साबित करना चाहता है कि जो बड़े बड़े विद्वानों ने हजारों किताबें अपनी ज़िंदगी का निचोड़ उसमें लिखा है, वो सब बेकार है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो टीचर्स तमाम सारे नॉलेज के साथ में क्लास में पढ़ाने के लिए आता है, वो सोचते हैं इनका क्लास लेने से कोई फ़ायदा नहीं, ये क्या सिखाएंगे। 40 मिनट के क्लास में एक टीचर क्या सिखा सकता है, आप समझिए। लेकिन आप उसे वैल्यू नहीं देते, आप उसे टाइम नहीं देते, आप क्लास में चिल्लाते रहते हैं, आप हुटिंग करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, फुसुर फुसुर करते रहते हैं, और आप सोचते हैं कि हम एक सफल विद्यार्थी बन जाएंगे। नो माय डियर फ्रेंड्स, उसी बीच में जो 98% लाता है, जो टॉप करता है, जो मेरिट में आता है, आप देखते होंगे वो कम बोलता है, वो शांत रहता है। भले वो आपका फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन उसकी एक्टिविटी को वॉच करिए, उसे आप निहारिए, कहीं न कहीं इन्हीं 7 आदतों को अपने जीवन में वो फॉलो करता है। और आपके बीच से ही उसी टीचर से, उन्हीं किताबों से उतने ही टाइम पढ़ करके वो टॉप कर जाता है, और आप ज़िंदगी में दूसरों का इंसल्ट करने के लिए फालतू के सवालों को ले करके पड़े रह जाते हैं जीवन में, और आपकी ज़िंदगी का जवाब नहीं मिलता। तो अगला पॉइंट है 1 लाइफ लेसन विथ सिलेबस। सिलेबस तो हर कोई पढ़ाता है, दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, हर स्कूल की, हर टीचर की जिम्मेदारी है कि सिलेबस किसी न किसी तरीके से वो पूरा ही करा दे। उसके लिए स्कूल उसे सैलरी पे करता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सिलेबस के साथ साथ में आपको एक लाइफ लेसन ज़रूर सीखना चाहिए प्रत्येक टीचर से। आज की डेट में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, हमारे वक्त में इतने टीचर नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में हर सब्जेक्ट का एक टीचर। अगर उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल का अलग टीचर, म्यूजिक का अलग टीचर, डांस का अलग टीचर, कंप्यूटर का अलग टीचर, ऐसी तमाम सारी व्यवस्थाएं आपके जीवन में दी गई हैं जिसके लिए अलग अलग टीचर हैं। तो मुझे लगता है कि आज की पढ़ाई में कम से कम एक स्टूडेंट की लाइफ में 12 से 15 टीचर होते हैं। और आज के लोग कोचिंग भी करते हैं, उसमें अलग टीचर। आज के लोग बाहर में तमाम सारी चीज़ें सीखते भी हैं, जिसका पैशन है। लोग म्यूजिक सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, और कुछ सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, टाइपिंग सीख रहे हैं। तो आज की ज़िंदगी में स्टूडेंट्स के पास 10 से 15 गुरु होते हैं। अगर हर गुरु से, यानी हर टीचर से ज़िंदगी का एक लाइफ लेसन सीख लो तो आपके जीवन में इतनी बड़ी कामयाबी आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते
यानी 15 जिंदगियां आप एक साथ जी सकते हैं। और हमारे पूर्वज ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल साबित कर गए हैं। सिर्फ हम इंसानों से ही नहीं सीख सकते हैं, सीखने वाले तो लोग चींटियों से भी सीख लेते हैं, जो अपने से 10 गुना ज़्यादा वजन को संघर्ष करके उठा ले जाती है। सीखने के लिए लोग तो चिड़िया से भी सीख लेते हैं, सीखने के लिए तो लोग तमाम सारे प्रकृति की चीज़ों से सीख लेते हैं। लेकिन फिर भी आप जानते हैं, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, फिर आपकी परीक्षा ली जाती है, फिर आपकी मार्किंग होती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो ज़िंदगी है इसमें पहले परीक्षा ही ली जाती है, सिखाया बाद में जाता है। पहले आपकी परीक्षा होगी, कठिन परीक्षा होगी, उससे आप सीखेंगे। हर बार ठोकर खाकर सीखेंगे। लेकिन इन ठोकरों से अगर बचना है तो अपने बड़ों का, अपने गुरुओं का जो लाइफ लेसन है, कम से कम एक लेसन हर गुरु से अगर आप लेते हैं तो आप जीवन में इतने सारे लाइफ लेसन्स, और ये लाइफ लेसन्स ऐसे नहीं आते किताबें पढ़ करके। लाइफ लेसन्स वहाँ से आते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने वर्षों तक संघर्ष करके, ठोकरें खा करके, तमाम सारे सुख दुख, तमाम सारे अच्छे बुरे, तमाम सारे हज़ारों लोगों से मिल करके एक्सपीरियंस किया है, उसके माध्यम से उनको ये हासिल हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वन लाइफ लेसन विथ योर सिलेबस ज़रूर आप सीखिए। आगे देखेंगे, छठा पॉइंट है, यूज इट 100% थ्रू पेन, पेपर, माइंड एंड एक्शन। जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में मिलती है, किताबों से, गुरुओं से, या खुद आपकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली जी करके उस चीज़ का 100% इस्तेमाल करना है। पेपर और पेन लेकर के, क्योंकि जो आप लिखते हैं तो आपकी जो सारी इंद्रियां होती हैं उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी सीखने वाला जो व्यक्ति होता है हमेशा पेन और पेपर अपने पास में रखता है। लेकिन जिसे नहीं सीखना है, असफल लोग देखोगे एटीट्यूड से जाएंगे, ये क्या बताएगा मुझे सब आता है। कोई पेपर और पेन की ज़रूरत नहीं फील करते। नो माय डियर फ्रेंड्स, अति आवश्यक है। सीखने वाले लोग लिखना बहुत ज़रूरी है, और उसको आप क्या माइंड में मंथन करिए, अपना इंटरप्रिटेशन निकालिए, अपना उसमें क्या है एक्सपीरियंस उसमें डालिए। किसी ने कुछ बता दिया, सिखा दिया, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी वैसे नहीं हो सकती है। सीखिए सबसे, जानिए सबसे, लेकिन उसमें जो अपना वाला फ्लेवर है, जो अपना वाला इंटरेस्ट है, जो अपना वाला क्या है एटीट्यूड है, उसमें आप ज़रूर डालिए। क्योंकि इसमें फिर 4 चांद लग जाएंगे, सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक एक्सपीरियंस आपका भी उसमें होना चाहिए, और आपकी फीलिंग, आपका एटीट्यूड, आपकी जो है उसमें कमिटमेंट जब आएगी तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाला होगा। लास्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट है, पास इट टू अदर्स इन मोर कंसंट्रेटेड वर्जन। अब जो आपने ज़िंदगी में सीखा है, जो आपका जीवन बना है, इसको सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। ये बुज़दिल, कामचोर और असफल लोगों की निशानी है। और ज़्यादा ज़िंदगी में आप ऊंचा उठें, पूरे विश्व में आप छा जाएं, पूरे ब्रह्मांड में छा जाएं, आपका नाम रोशन हो जाए। उसके लिए आप जिस भी फील्ड में कामयाब हुए हैं, जिस भी फील्ड में आप सक्सेस हुए हैं, जो भी आपने ज़िंदगी में किया है, उस चीज़ को ज़्यादा कंसंट्रेटेड वर्जन में, यानी और उसमें 4 चांद लगा करके आप दूसरों को भी पास करिए। ये मानवता का सबसे बड़ा लक्षण है। जानवर सिर्फ अपने लिए जीता है। जानवर जंगलों में देखते हैं ना, संघर्ष करता है, हमला करता है, शिकार करता है, अपना पेट भरने के लिए लड़ता है। लेकिन इंसानों की फितरतें नहीं हैं। मानव जीवन आपको मिला हुआ है तो कंट्रीब्यूट करने के लिए। कंट्रीब्यूशन से आपका कुछ नहीं घटता है। आप ज़िंदगी में जितना कंट्रीब्यूट करेंगे, आपको लौट करके अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग रास्तों से आपके जीवन में वो बढ़ करके आएगा। नहीं विश्वास है तो करके देखिए। कंट्रीब्यूट करने के लिए आपने जो तमाम सारे गुरुओं से, तमाम सारी किताबों से, तमाम सारे अपनी ज़िंदगी जी करके जो आपने प्रैक्टिकली सीखा है, उसे अपनी ज़िंदगी में आपने क्या आजमाया है। तो जैसे आपने 50 गुरुओं से आपने सीखा ना,
आप भी अपने जीवन का सार आगे लोगों को जितना ज़्यादा फैला सकें खाली टाइम में, उतना ज़्यादा आप लोगों को ये ज्ञान को फैलाइए। जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, जितना ज़्यादा आप डोनेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा ज़िंदगी में आप कामयाब होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपने सीखा कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए 7 आदतें क्या हैं। इस 7 आदतों को अपने जीवन में वो लोगों ने ज़रूर फॉलो किया है जो नहीं जानते। लेकिन अगर आज आप जान गए हैं तो जानबूझ करके अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो आप आज कहाँ से कहाँ जाएंगे फ्यूचर में, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, आपको मोटिवेट किया हो, आपको इंस्पायर किया हो, अगर आपको जगाया हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करना। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।